बगीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों तवांग में हूँ मैं अभी। महात्मा बुद्ध की आंखों में आंखें डाल के देखो थोड़ी देर, सच बोलता हूँ दोस्तों बहुत शांति मिलती है। बहुत गज़ब गज़ब की इनकी प्रतिमाएं हैं, बहुत गज़ब गज़ब की जगहों पर हैं, खासकर पहाड़ों पे हैं। बहुत मज़ा आता है। तवांग एक छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत मज़ेदार है। एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। यह है मेरा तवांग का रूम। ये बाथरूम भी ठीक है, जैसा होता है वैसा ही है। गीजर लगा हुआ है, सॉरी हीटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, माइनस में ही ठंड रहती है यहाँ पे। तो अब इस प्यारे से कोजी रूम से निकलने का टाइम हो गया। तवांग से निकल रहा हूँ मैं। तवांग से कोशिश ये करूँगा कि आज मैं पहुँच जाऊँ बौम जिला। अगर नहीं पहुँच पाऊँगा तो फिर देखता हूँ रास्ते में, अगर मुझे कहीं रुकना पड़ा तो फिर मैं रुक सकता हूँ। लेकिन अभी चलते हैं सीधा बौम जिला। सुबह के 10:30 बजे हैं, धूप निकली हुई है, मौसम खिला हुआ है। पहाड़ पे जब आप इतना ऊंचाई पर होते हो तो धूप निकलने का मतलब यही होता है कि आपको अब बहुत दूर तक आपकी विजिबिलिटी है, बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। और मेरे सभी व्यूअर्स को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मतलब आप लोगों को मेरे ये वीडियोस, मेरा जो सीरीज़ है, मेरा सफ़र, ये आपको बहुत पसंद आ रहा है। जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग इस दुनिया में हैं। और मुझे इस तरह से मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी इस तरीके के नज़ारे आते हैं, जैसे ये गेट था, बहुत ही खूबसूरत गेट है, तो मैं अपनी बाइक को थोड़ा धीरे करता हूँ, गोप्रो को ऑन करता हूँ, जिससे मैं कुछ भी चीज़ मिस ना कर दूँ। मतलब जो मेरी आंखें देख रही हैं वो मैं गोप्रो के थ्रू आपको भी दिखा पाऊं। ये गेट शायद सिंबॉलिक है। यहाँ पर काफी जगहों पर कोई भी एरिया आता है, कोई भी बस्ती होती है, तो इस तरीके के गेट एग्जिट पर लगे होते हैं, एंट्रेंस पर लगे होते हैं। और इस सीन को देख के आपको ये लग रहा होगा कि किस तरीके से पहाड़ को काट के रोड बनाया जाता है। और सच मानिए ये इतना आसान नहीं है। इतनी गजब के पहाड़ होते हैं, इनको ऐसे काट पाना, इनको काट के इस तरीके से रास्ते निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इनको सही में मतलब मानना पड़ेगा इनकी हिम्मत को कि किस तरीके से इस काम को पूरा कर लेते हैं। और हम जैसे जो ट्रैवलर्स हैं, जो इतना दूर से आते हैं, या जो यहाँ बस्तियों में लोग रहते हैं, उनको इतने खूबसूरत रोड दे देते हैं। इन पहाड़ की ऊंची ऊंची बस्तियों पर, जैसे तवांग हो गया, दिरांग हो गया, बौमडिला हो गया, और भी बहुत सारे हैं, तो वहां पे जब ये रोड्स नहीं थे तब भी जीवन था, तब भी लोग वहां रहते थे। अगर आप इमेजिन करें तो वहां की लाइफ उस टाइम क्या होती होगी। लेकिन जहां तक अभी का सवाल है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मैं हूं
और ये व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारी बाइक है, और बस आप देखते रहिए, महसूस करते रहिए इन पलों को। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी पल मिस ना हो जाए। जो भी खूबसूरत लम्हे हैं वो सब के सब आपके साथ में शेयर करूं। और मेरी राइड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सबको पता है, सुकून। कोई हैचबैक एडिटिंग नहीं, कोई साउंड इफेक्ट, फालतू वाले साउंड इफेक्ट नहीं, कोई डराना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाना या व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या थंबनेल्स वैसे बनाना, वो मुझे समझ में अभी अपनी ज़िंदगी में आज तक तो नहीं आया है, और ना मुझे उसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। बस ये लंबे से रास्ते, जहाँ जहाँ जाओ खूबसूरती ही खूबसूरती। कुदरत जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एहसास होता है यहाँ पर आके। आगे एक टर्न आएगा राइट में, वो वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन उस वाटर क्रॉसिंग तक जो रास्ता है वो बहुत ही स्मूथ पैच है। उसके बाद का जो रोड है वो बिल्कुल बना हुआ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब आया था तब मैंने देखा था। लेकिन अभी तक का जो रास्ता है वो तो बस सब कुछ खूबसूरत है। और खूबसूरत में भी खूबसूरत जब आपकी निगाह, ऐसी नज़र ऐसी जगहों पे चली जाती है। जब कोई बहुत प्यासा सा इंसान होता है, उसको एक पानी की बूंद मिल जाए, थोड़ा सा वो पानी पीना शुरू करता है, तो गले में कितनी तरावट आती है। वैसे ही ऐसी जगहों पे जब ऐसे व्यूज़ दिखते हैं तो मन को, आत्मा को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ पीछे की तरफ जाया जा सकता है, एक वाटरफॉल है, लेकिन मैं अभी वहां नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली क्लियर नहीं है कि कौन सा रास्ता कहां जाएगा। लेकिन अभी मुझे इतना पता है कि मैं आप सबको लेके चलूंगा दोबारा 13,700 फीट की हाइट पे, और जहां की ठंड बर्दाश्त करने लायक इस बार नहीं है। टेम्परेचर बहुत डाउन है आज वहां पर सेला पास। जब भी आप यहां पर आएं और आपको डाउनहिल करना है या अपहिल करना है, तो अपहिल में तो देखिए थोड़ा इजी होता है क्योंकि हम बाइक की पावर के साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन डाउनहिल पे कई बार लोग स्पीड बढ़ा लेते हैं, अपनी गति को कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि रोड्स अच्छे हों या सारी चीज़ें ठीक हों, लेकिन फिर भी आप अपनी स्पीड पहाड़ों पे मत बढ़ाइए, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, वो अलग तरीके का होता है पहाड़ों के ऊपर। और खासकर अंधेरा होने के बाद में तो बिल्कुल मत चलाइए। अंधेरा होने के बाद पहाड़ों पे बाइक चलाना या कोई भी व्हीकल चलाना मतलब खामोगा अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और वैसे भी आप अंधेरे में देखने वाले क्या हो, क्योंकि यहां पे तो लोग मोस्टली घूमने के लिए ही आते हैं और देखने के लिए ही आते हैं। और अगर वो देखेंगे ही नहीं, महसूस ही नहीं करेंगे, तो फिर मजा क्या, मतलब क्या। हमारी पूरी जिंदगी इतनी तकलीफों से, इतने स्ट्रगल से सबकी होती है, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ परेशानियों को झेलते ही रहते हैं। और जब ऐसे पल आए तो फिर उनको एंजॉय कीजिए, देखिए। बाकी जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको भूल जाइए। और इस तरह की राइड, इस तरह का ट्रैवल किसी मेडिटेशन से कम नहीं है, किसी थेरेपी से कम नहीं है, जो आप अपने बड़े शहरों के अंदर इतने सारे पैसे खर्च करके करवाते हैं दिल के सुकून के लिए। अगर चाहिए तो बस ऐसे राइड्स पे निकल आइए, ऐसे ट्रैवल कीजिए, ऐसे हॉलीडेज स्पेंड कीजिए और मजे लीजिए। अब आपको अगर दूर कहीं ऐसा पहाड़ नजर आ रहा है जिसके पीछे बर्फ है या जिसके ऊपर बर्फ है, शायद दिख रहे होंगे, तो समझ जाइए कि हम उन पहाड़ों के पीछे जाने वाले हैं। और उन पहाड़ों के पीछे क्या है, वो है सेला पास। ऑलमोस्ट हर कर्व के ऊपर, हर टर्न के ऊपर इस तरीके के फ्लैग्स और मंत्रास वगैरह जो हैं वो लगे हुए हैं। और इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि कुदरत बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है, तो उसकी शांति के लिए इस तरीके के प्रेयर्स पे मंत्र वगैरह जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं।
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप लोग कभी भी ट्रैवल करें तो बस अपने माइंड को, अपने जो भी आपका पूरा ध्यान है वो राइड के ऊपर लगाएं। इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि यहाँ खतरा वाकई में होता है। ये बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन बहुत पुराना बना हुआ आयरन ब्रिज है। और इस तरीके की जब भी कभी आप रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं तो एक चीज जो है यहाँ पे बताने वाली है वो ये है कि जब भी आप पहाड़ों पे कर्व्स देख रहे होते हैं, या आइदर जैसे अभी आप जो कर्व आगे देखेंगे वो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सेला पास की तरफ जाएंगे, या सेला पास से जो इस तरफ आएंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे। और होता वही है कि जब भी आप डाउन पे जाते हो तो आपको रिवर क्रॉसिंग के लिए ही लाया जाता है। मतलब पहाड़ की इंजीनियरिंग इस तरीके की ही है शायद, कि जब भी आपको लगे कि आप नीचे जा रहे हो, तो जब एक्सट्रीम आप नीचे आ जाओगे, ग्राउंड लेवल पे आ जाओगे, तो आप एक रिवर क्रॉसिंग करोगे और फिर दोबारा आपका अप हिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने रिवर क्रॉसिंग की है, तो अभी मेरा अप हिल स्टार्ट हो गया है। और मेरा जो अप हिल है वो जा रहा है अब 13,700 फीट की तरफ। ठंड भी बढ़ती जा रही है। ठंड का मुझे एहसास था कि आज बढ़ेगी। एक और कर्व, अगर आपको ये छोटे मोटे गड्ढे नजर आ रहे हैं तो इनको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे इतनी रोड मिल जाती है। मैं तो ऊपर वाले से इसीलिए ग्रैटिट्यूड हूँ कि यार इतना तो मिला। इतनी मुश्किल जगहों पे अगर ये रास्ते हैं तो बहुत अच्छा है। गोप्रो को मुझे इस तरह से थोड़ा साफ करना पड़ता है, जिससे वही बात कि मैं जो देख रहा हूं वो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा पाऊं। बचपन में हम जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने ड्राइंग्स वगैरह बहुत बनाए होंगे। और ड्राइंग्स में जो सीनरी होती है, एक पहाड़ है, पहाड़ के साथ में एक झरना बह रहा है या नदी बह रही है, और साथ में कुछ मवेशी हैं, और हमारा एक आशियाना, एक छोटा सा मतलब रहने का घर, या जिसको जो भी बोल सकते हैं, घरौंदा भी बोल सकते हैं। तो एक वो घर है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जगहों से ही इंस्पायर होके वो ड्राइंग्स जो है वो हमें सिखाई जाती होंगी, बनाई जाती होंगी। अब मैं ये तो मतलब पूछना चाहूंगा आपसे कि आप में से अगर कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात से, तो ये बताइए कि क्या वो उस तरह की सीनरीज बना के आपको सुकून नहीं मिलता था? मैं अगर अपनी बात बताऊं तो दोस्तों, मुझे वो ड्राइंग जब पूरी हो जाती थी, बन जाती थी, मैं उसमें कलर्स डाल देता था, पहाड़ों पे बर्फ भी लगा लेता था, ग्रीनरी में ग्रीनरी भी लगा देता था, घर भी बना लेता था, मवेशी भी बना देता था, तो सच बोलता हूँ कि मुझे सुकून मिलता था। और ऐसी जगहों पे जब मैं आता हूँ तो मुझे लगभग वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। या तो बोलो कि अंदर का जो बच्चा है वो अभी तक जिंदा है, लेकिन मुझे पता है कि आप सबके अंदर भी वो बच्चा अभी जिंदा है। और जो बच्चे इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी यही कहूंगा कि जिंदगी, कुदरत, कायनात बहुत खूबसूरत है। मुझे कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में मेरे राइड्स को, इस तरीके की राइड्स को एंजॉय करते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने जो पैंडेमिक है उससे भी रिकवरी के अंदर ये मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा महसूस हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये बात सिर्फ अच्छा महसूस होने की ही है। एक और टर्न, और जैसे जैसे टर्न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। हम और ऊंचाई की तरफ जाते चले जाएंगे, और ये जो नज़ारे हैं ये और बर्फीले होते चले जाएंगे। जो एक चीज अब अच्छी है वो ये है कि आज यहाँ पे अभी उतनी तेज हवा नहीं है। अगर जब हवा तेज चल रही होती है तो बहुत खतरनाक नज़ारा हो जाता है, तब इतना आसान नहीं रहता सब कुछ।
और जो मेरे राइडिंग गियर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो डेफिनेटली जो रॉयल एनफील्ड की जैकेट मैंने पहनी हुई है, तो मेरे सीने पे जो ठंड है वो नहीं लग रही है, क्योंकि अंदर जो एयर ब्लॉक लाइनर है उसकी वजह से ठंड का एहसास सीने पे बिल्कुल नहीं है। लेग्स पे भी नहीं है, क्योंकि लेग्स पे जो मैंने पैंट पहना हुआ है राइडिंग पैंट, उसके नीचे भी मेरा एक लाइनर है। शूज़ भी बहुत कंफर्टेबल है, शूज़ मेरे रॉयल एनफील्ड के ही हैं, आरी के ही हैं, वो भी बहुत कंफर्टेबल हैं, पाँव में भी ठंड नहीं है, लेकिन हाथों में लग रही है और थोड़ी चेहरे पे भी लग रही है। हेलमेट ठंडा हो चुका है। जन्नत। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो वो एक पास है, तो पास होने की वजह से मिलिट्री की कुछ गाड़ियां या कुछ चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं या आ रही हैं, और ऊपर डेफिनेटली टूरिस्ट भी होंगे। ऐसे रोड्स पे आपको गाड़ियां नज़र ना भी आएँ, लेकिन जब हम किसी डेस्टिनेशन पे होते हैं तो वहाँ लोग हैं, पर्यटक जो हैं वो वहाँ पे आए हुए होते हैं। अब चारों तरफ अगर आपकी नज़र जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ बर्फ देख सकते हैं। और तारीफ़ काबिल बात यह कि अभी भी यहाँ पर लेबर काम कर रही है इतनी ठंड में भी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके वर्किंग आवर्स थोड़े कम होते होंगे, क्योंकि यहाँ 4-5 घंटे से ज़्यादा कोई काम कर ही नहीं पाएगा। मेरी खुद की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो ऑलमोस्ट जम गई हैं। वैसे मुझे बर्फ में बाइक चलाने में बहुत मजा आता है। इस राइड पे भी मैंने बर्फ में बहुत बाइक चलाई है। जिंदगी में जब तक चैलेंज सामने ना आए तो फिर जीने का मतलब क्या है? और वैसे भी शायद मैंने पिछले वीडियो में इस बात को बोला है और मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ऐसी जगहों पे जब आप अकेले होते हो, जब आप खुद ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कुदरत के बीच में आप अकेले हो, तो एहसास वही होता है कि पता जब लगा मुझको हस्ती का मेरी सिवाय इस दुनिया में मेरे और कुछ भी नहीं है। अगर आप हो तो दुनिया है, अगर आप खुद ही नहीं तो दुनिया किस काम की। तो ये मत परवाह करो कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, या अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में क्या झेला है। बस एंजॉय करो, जियो अपनी ज़िंदगी। अब आप देख सकते हैं साइड में बर्फ़ जो है थोड़ी पक्की हो गई है। इतना सॉफ्ट सा, बहुत सुकून देने वाला जो पानी होता है वो इतनी हार्ड बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, एक हथियार की तरह हो जाता है। बर्फ़ का भी एक लेवल है। अब थोड़ा सा मड है, कीचड़ है, बहुत स्लिपरी है, लेकिन गिरने का चांस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इतना आप जब बाइक चलाते हो तो आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो काम करने लगती है, फुटवर्क काम करने लगता है, तो गिरने के जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी संभालना तो पड़ता है। जो डरेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। मोस्टली मैं अपने जब भी राइड्स कराता हूँ तो ये इस तरीके का जो मेरा मंत्र है वो मैं सब लोगों से बुलवाता हूँ, और उनके अंदर का जो फियर है उसमें बस मैं यही बोलता हूँ कि बस डरना मत। क्योंकि अगर आप डरना शुरू हो गए ऐसे जगहों को देख के, या आपको घबराहट शुरू हो गई, तो आप गिरना आपका पक्का है। और गिरना मतलब इन द सेंस अगर आप गिर भी गए तब भी डरना मत, क्योंकि अगर आप गिरने के बाद आप डर गए तो फिर आपको अपनी जान मुसीबत में महसूस होने लग जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक, जो डरेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। काफी लोगों ने मुझे बताया कि इस लेक का नाम है वो सेला लेक है। तो सेला लेक अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बर्फ में है। अब पिछले वाले वीडियोस में जब आपने देखा होगा तो ये इतनी ज्यादा फ्रोजन नहीं थी, फ्रोजन तो थी, लेकिन बर्फ का जो लेवल अगर कुछ होता होगा कोई पैरामीटर, तो ये उससे ज्यादा हार्ड बर्फ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर अगर आप
मैं बाइक भी चलाना चाहूँ तो शायद चल जाए, इतनी पक्की वाली बर्फ़ है ये। जहाँ पे पक्की रोड नहीं बनाई जा सकती वहाँ पे इस तरीके की जो गिट्टियाँ होती हैं इनको बिछा के रोड को ऐसा कर देते हैं जिससे आप आराम से चल पाएँ। यहाँ पे सीमेंटेड पैच या डामर पैच काम नहीं करता होगा, तो इसलिए इस तरीके की जो गिट्टियाँ हैं, इसका स्पेसिफिक क्या टर्म है वो मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मेरी भाषा में इसको मैं गिट्टियाँ बोल सकता हूँ। ये सीमेंट की गिट्टियाँ हैं या छोटी छोटी ब्रिक्स, ईंट्स हैं। और इस बाइक का जहाँ तक सवाल है, अभी तक मुझे किसी तरीके की कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हुई है। बैलेंस की अगर बात करें तो बहुत कंफर्टेबल है। कहीं भी अगर हर्डल्स आए हैं तो मैं बड़े आराम से निकल गया हूँ, चाहे कैसे भी रास्ते हों। इसने मेरा पूरा साथ निभाया है अभी तक। तो एक्सबल्स को मैं इस तरह से तो रिकमेंड कर सकता हूँ कि जब आप माउंटेन्स पे आएँ तो ये बाइक आपको धोखा तो नहीं देगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन की ज़रूरत तो होती होगी। तो जो मैंने किया हुआ है, जैसे मेरा हैंडल बार आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है, उसकी वजह से मेरी सिटिंग पोजीशन जो है वो ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ, और सही में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पर्यटक, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। टूरिस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि वो जैसे डेस्टिनेशन आएगा तो फिर वहाँ पे वो उतरते हैं और फिर आसपास के जो सीन होते हैं उनको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे राइड में तो मैं हर एक पल को एंजॉय करता हूँ। जहाँ से चला हूँ और जहाँ तक पहुँचूंगा, ऑलमोस्ट हर चीज़ का विटनेस होता हूँ, हर चीज़ के नज़ारों के मज़े लेता हूँ। और सामने आप देख सकते हैं सेला पास। इतनी ऊंचे, इतने हाइटेड पास के ऊपर हमारे जवान रहते हैं या सुरक्षा की दृष्टि से वो उनको रहना होता है, तो सोच के गजब लगता है कि मतलब कैसे ये रहते हैं, कैसे ये मैनेज करते हैं। हम अपने घरों में अपनी मस्ती में, लेकिन ये हमारे लिए ऐसी जगहों पे, इतने टफ रास्ते, इस टफ दुर्गम जगहों पर रहते हैं। यहाँ एक कैफ़े है, तो कैफ़े पे अब मुझे बाइक लगानी है, और बाइक लगाने के लिए जो मेरा स्टैंड वाला स्ट्रगल है वो मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब इतनी सर्दी का टाइम है, इतना सर्दी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली मैं 2-3 चाय तो पीऊँगा, और अगर चाय की जगह कॉफ़ी होगी तो वो भी पी लूँगा, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत है। इसको सिंपल जो प्लेन है उस पर मैं खड़ा नहीं कर पाता हूँ, हल्का सा मुझे या तो स्टैंड के नीचे में कुछ लगा दूँ, या रोड के ऊपर कोई पत्थर वगैरह ऐसा कुछ रहता है तो उसके ऊपर मैं इसको स्टैंड को टिका देता हूँ, और उसके बाद में फिर बाइक सेफ है, फिर नहीं गिरती है। एक बार आपने प्रॉपर बैलेंस कर लिया फिर सब ठीक है। नेविगेशन में परमानेंट इसको ऐसे फ़ोन को लगा के रखता ही हूँ, ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि इसमें चार्जिंग सॉकेट बाइक के अंदर है। किस तरीके से बाइक पे मैं चेयर वगैरह लगाता हूँ वो आपको शायद दिख रही होगी। ये जो कैफ़े है ये हमारे जो जवान हैं मिलिट्री के, उनका ही कैफ़े है, और यहाँ पर भी मैं अपने ग्लव्स को पहन के ही रखूँगा, क्योंकि ये ठंड में मैं खामोखा की एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, और जब चीज़ें आपके पास में हैं तो फिर उनको आपको यूज़ कर लेना चाहिए।
यहाँ पे अंधेरा है, और सही बात भी है कि ज़्यादा लाइट जलाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। आप एटलीस्ट 13,700 फीट की हाइट पे आपको ये मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं अभी यहाँ कुछ खाऊंगा तो नहीं, और ये आप देख सकते हैं सेला पास का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से पास बना हुआ है। टाइम और डेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे आने वाले किसी भी टाइम में, साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी ये वीडियोस मैं या आप देखें, तो ये बात रहे कि इस टाइम पे इस जगह पर मैं विटनेस था। इस खूबसूरत सी कुदरत, एक खूबसूरत सा पास, सेला पास के सच बोलूं तो बस मजा आ रहा है। अब टाइम रहते रहते मुझे बॉम्बडिला पहुंचना ही होगा, क्योंकि मेरा जो राइडिंग कॉन्सेप्ट है उसमें रात वाली राइड मैं नहीं करता हूं, और पहाड़ों पे अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है। तो शाम होते होते मैं सेला पास पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन सेला पास को किलोमीटर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। होपफुली जैसे जैसे अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, ठंड कम होनी चाहिए। कभी अगर जिंदगी में मौका मिला तो जैसे ये पासेस होते हैं, इसमें मैं गवर्नमेंट की परमिशन जो होती है उसको निकालूंगा, और कोशिश करूंगा कि ऐसी हायर एकदम पॉइंट वाली जगह होती है, इस पर भी मैं 3-4 दिन या 2-3 दिन जितना भी मैनेज हो सकेगा रुकूं और रहूं। और जो हमारे जवान किस तरीके से रहते हैं, किस तरह से जीते हैं, वो भी एक बार देखा जाए और आपको भी दिखाया जाए। वो भी टाइम आएगा दोस्तों, बहुत जल्दी आएगा। धीरे धीरे चैनल का लेवल उस तरीके से आ जाए तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एक इंसान के दिमाग में रह जाती हैं लेकिन उनको पूरा करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो भी हम पूरा करेंगे, बहुत स्मूथली करेंगे। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ऑलमोस्ट खाई है, एक शॉर्टकट गया और आप सीधा ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, बस आपको संभाल के चलाना है, मतलब, और सामने से कोई व्हीकल आता है उसके लिए रेडी रहना है। वैसे तो इन्होंने साइड में कवर किया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नहीं होता है पॉसिबल, तो टूट भी जाता है, एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। लेकिन अभी तक ठंड का एहसास नहीं गया है। हाँ, बहुत दूर अगर मैं देखूं तो थोड़ी धूप निकली हुई है, और ये टेढ़े मेढ़े से रास्ते, चाहे वो जिंदगी के हों चाहे वो पहाड़ों के हों, लेकिन आपको नज़ारे बहुत खूबसूरत दिखाते हैं। इन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों से अब मुझे नीचे की तरफ उतरना है। सामने एक ट्रक है, तो रुक जाऊं वही अच्छा है। और आप भी कभी इस तरह के रास्तों पे आए तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी गाड़ी ऊपर की तरफ आ रही है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना होता है, तो उसको पहले निकल जाने दीजिए। अब नीचे उतरते वक्त सिर्फ आपको अपनी स्पीड कंट्रोल रखनी है कि गाड़ी भाग ना जाए, बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता है। खतरा उनके लिए नहीं होता है जिनको अच्छे से प्रैक्टिस है इन सब माउंटेन्स की, क्योंकि अगर आप सोचें आप ग्राउंड पे बहुत सी बाइक चलाते हैं और आप पहाड़ों पे भी चला लेंगे तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगा। पहाड़ों की राइड एकदम डिफरेंट है।
अब जैसे आप इस कर्व को देख सकते हो, ये बस मैं इसको सेकंड गियर में डाल के उतार रहा हूँ, कोई ब्रेकिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक लगाना ही नहीं है, आप ऐसा मान के चलो। भले सुनने में आपको अटपटा लग रहा हो कि जो लोग बाइक्स पे यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं तो, लेकिन फिर भी अब मान लो कि ब्रेक आपको लगाना ही नहीं है। सिर्फ गियर टॉप कर लीजिए और बाइक को जैसे भी स्पीड की आपको ज़रूरत हो उस वाले गियर में ले लीजिए। और कितना खूबसूरत से बादल, कितनी खूबसूरत सी लगी जगह। अब जो भी कर्व्स आएंगे वो हमें नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और सामने के जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले जहां पे मैं बाइक चला रहा था, जो भी हम लोग व्यूज आप लोगों ने देखे हैं वो उन पहाड़ों के पीछे क्या है। उन पहाड़ों से पीछे से अभी हम आ गए हैं इस तरफ। आप लोगों को भी जिंदगी में कभी भी मौका मिलता है तो मैं जरूर बोलूंगा कि अपनी बकेट लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश का नाम आप रख लीजिए और अच्छे दिनों के साथ, अच्छे हॉलीडेज के साथ में रखिए। और जो लोग बाइक से नहीं आ सकते हैं, कार्स वगैरह से आते हैं, हेल्दी माइंड से आइए, बहुत मस्ती से यहाँ घूमिए। बस जो आपको नहीं करना है वो ये करना है कि जो भी आपके साथ में गार्बेज होता है उसको यहाँ नहीं फेंकना है। ये रोड का काम चल रहा है। बादल के जो कलर्स हैं उसमें धूप भी है, उसमें पानी भी है, क्योंकि ये बारिश का क्लाउड है, लेकिन धूप आसमान में भी आप देख सकते हैं, अलग अलग लेयरिंग हो रखी है बादलों की। अब ये रास्ता सिग्नल दिया है इन्होंने कि आप जा सकते हो। यहाँ पे जो जवान थे उनसे मेरी बात हुई, शायद वो यहाँ के इंचार्ज थे, काफ़ी अच्छे लोग थे। 15 मिनट के आसपास मुझे रुकना पड़ा। आगे के बाइकर्स को शायद आप देख सकते हैं कि उनको कहीं जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, जैसे खुला है वैसे वो भाग गए हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो मैं आपसे बोलूँगा कि ऐसे भागिए मत। एक बार ये जगह मिस हो गई तो फिर आपका पता नहीं कब मौका मिलेगा, कब आप दोबारा घूमने आ पाएंगे। हाँ, और थोड़ा सावधानी भी रखिए, अच्छे से चलाइए, मस्ती से चलाइए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत फेमस सी लाइन है और मैं इसको 100% एग्री करता हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं तो देखिए कितनी गहराई के अंदर रोड है जहां पे अभी हमें जाना है। यहाँ पे मोस्टली पहाड़ों में इस तरीके के पैचेस, इस तरीके का काम होता ही रहता है कहीं ना कहीं। और उधर से जो ये ट्रैफिक आ रहा है इसको रोका गया है, यहाँ पे एक एक करके ट्रैफिक को खोला जाता है, निकाला जाता है। तो इस तरीके का थोड़ा ब्रेक लगता है, थोड़ा हर्डल आपको आते रहता है, लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है, आप ऐसा मान के चलिए। ये जवान अपना लगेज लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों जा रहा था ना, वो तो ऐसा लग रहा था कि काश कोई गाड़ी, कोई ऐसा व्हीकल होता जो उनको ऊपर ड्रॉप कर देता। मेरी गाड़ी पे सामान बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं उनको नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जिस तरीके से वो जा रहे थे मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए हमारे जवानों के लिए कि इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल व्हीकल्स होने चाहिए। शायद वो अपनी पोस्टिंग पे आए होंगे और फिर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर वो सेला पास की तरफ जा रहे हैं तो बहुत डेंजरस है, इतना ऊपर तक कैसे जाएंगे सोचने में भी बहुत अजीब लगता है।
ये एक मिलिट्री का पोस्ट है, एक रेजिमेंट का छावनी है। आउटर जो लाइंस होती है इसके ऊपर कैमरा आप शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पब्लिक एरिया की तरह ही ये लोग इन्होंने कैंटीन्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, आप रुक सकते हैं या रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं। मिलिट्री के काफ़ी ऐसी रेजिमेंट्स के ऐसे पोस्ट हैं यहाँ पे जिन्होंने कैंटीन्स वगैरह बनाए हुए हैं, और पहाड़ी जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए ही हैं वो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी सामने अगर आपको बहुत बारीकी से देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फोकस लाइट नीचे की तरफ जा रही हो। शायद उतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म्स की जब शूटिंग होती है या कोई बहुत बड़ा स्टेज शो होता है तो इस तरीके की फोकस लाइट्स होती हैं जो सब्जेक्ट पे डाली जाती हैं। और वो शायद इसलिए है, इस वजह से है कि जो बारिश के बादल हैं वो बीच में है और उसके ऊपर सूरज धूप निकली हुई है, तो जहां से गैप बन रहा है वहां से वो लाइट नीचे आ रही है। हमारे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी इंसान जिस तरीके की कॉन्सेप्ट बनाते हैं, चाहे वो शूटिंग के हों, चाहे वो पहाड़ बनाने के हों, चाहे वो कुछ भी हों, वो कहीं ना कहीं है तो कुदरत से ही इंस्पायर्ड। और इसीलिए मैं बोलता भी हूँ कि जो कुदरत हमें सिखाती है वो हमें ज़िंदगी की कोई किताब, कोई मजहब, कोई सोसाइटी नहीं सिखा सकता। बस आपको अपने दिल के दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं और कुदरत आपसे कुछ बोलने की कोशिश, कोई ना कोई आपको ज़िंदगी में जीने का मैसेज आपको देती रहेगी। बस आपको उसको सुनना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। इन शांत रास्तों पे, इतने लंबे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे जीने का जो मज़ा है वो बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। जितना कोशिश हो सकती है उतनी दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बीच में काफ़ी नज़ारे मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि बहुत ज़ोर की बारिश आई थी, तो मुझे कैमरा वगैरह सब अंदर रखना पड़ा था। और अब फिर मैं आपसे वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये नज़ारे, ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, जो मैं कोशिश में करता हूँ, अगर आप सहमत हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप झिझकिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपका जो नंबर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन करिएगा तभी जब आपको ये चीज़ें वाकई में अच्छी लगती हों। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स, इन खूबसूरत सी इस तरीके की राइड्स और ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर करने के लिए। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।